हेलो स्टूडेंट्स, मैं निर्भय सर आप लोगों का अचीवमेंट क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के स्रोत तथा जैन धर्म के बारे में पढ़ा और अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। परंतु वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमें भी नेक्स्ट वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा और मुझे यह मालूम होगा कि आप लोग इसके बारे में कैसा रिस्पांस कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ इस प्रकार है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुबनी में हुआ था, जो वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। माता माया देवी, इनकी सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया था, और यही प्रजापति गौतमी इनकी प्रथम भिक्षुणी शिष्या भी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा पुत्र राहुल था और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुई थी। जीवन के प्रतीक हाथी इनके गर्व का प्रतीक है। कमल एवं स्वर्ण जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है, जबकि चक्र प्रथम उपदेश, पद चिन्ह निर्वाण तथा स्तूप मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था तथा इनके सारथी का नाम चन्ना था। शिष्य आनंद तथा उपाली 2 शिष्य थे। कपिल वस्तु की सैर पर निकलने पर गौतम बुद्ध को द्वारा देखे गए 4 दृश्य निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव तथा चौथा एक सन्यासी को देखा था। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। गृह त्याग के पश्चात प्रथम गुरु इनका अलार कलाम थे, जो वैशाली के थे। इनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। सांख्य दर्शन में शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। द्वितीय गुरु इनके रुद्रक रामपुत्र शिष्य थे, जिनसे इनकी मुलाकात राजगीर में हुई थी और इन्होंने इनसे योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में इन्हें 5 साधक मिले: कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी। इन्हीं पांचों के साथ इन्होंने योग तथा तपस्या प्रारंभ किया था। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनके ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी अर्थात फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया बिहार में हुई थी। बुद्ध के उपदेश। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में हुआ था। इनका सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हुआ था, जो कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। इनके उपदेश की भाषा पाली थी एवं अन्य राज्यों में भी इन्होंने अनेक उपदेश दिए हैं। इन राज्यों में कौशल, वैशाली, कौशाम्बी इत्यादि प्रमुख हैं। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का निदान है और चौथा दुख निदान के उपाय है। दुख निदान के उपाय के अंतर्गत इन्होंने अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, जिसमें कि पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक्य, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक जीविका, छठा सम्यक व्यायाम,
सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की भी मान्यता नहीं है। नैतिकता पर बल दिया गया है, कर्म सिद्धांत पर बल दिया गया है। साथ ही अहिंसा को प्रमुखता दी गई है। वेदों को प्रमाणिक नहीं माना गया है। निर्वाण अर्थात मोक्ष अंतिम लक्ष्य को है और पुनर्जन्म की मान्यता है इसमें। बौद्ध संघ भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था। संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा गया। प्रथम भिक्षुनी इनकी माता सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी और प्रमुख अनुयायी शासक के अंतर्गत बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन इत्यादि आते हैं। बौद्ध संगति मुख्यतः 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला बौद्ध संगति राजगिरी में, जहाँ जिसके शासक अजातशत्रु थे और अध्यक्ष महाकश्यप। इसके अंतर्गत कार्य के अंतर्गत सुत्त पीटक आनंद द्वारा तथा विनय पीटक उपाली द्वारा रचित किया गया। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली कालाशोक के शासक था और इसके अध्यक्ष सवाकामी थे। इसमें महासंघ का तथा स्थाविर में विभाजन हुआ। पाटलिपुत्र तीसरा बौद्ध संगति का स्थान पाटलिपुत्र था। इसके शासक अशोक थे और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था। इसमें अभिधम्म पीटक मोगलीपुत्र तिस्य द्वारा संकलन किया गया। अभिधम्म पीटक का संकल्प इसमें किया गया और 14 बौद्ध संगति कुंडल वन में हुआ था, जिसके शासक कनिष्क थे और इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष थे। इसमें यह बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान। हीनयान के अंतर्गत मूर्ति पूजा में अविश्वास, बुद्ध में के दर्शन एवं सिद्धांत में विश्वास, साहित्य और हीनयान के अंतर्गत जो लिखी गई साहित्य है वह सभी पाली भाषा में लिखी गई, जबकि महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास कहा गया है। इसके अंतर्गत बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास दिखता है और इसके साहित्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध संगति को याद करने के ट्रिक है रावे पा को, मतलब जगह है रा से राजगीर, वे से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कू से कुंडलवन, जबकि शासक है आ का ओ को। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, औ से अशोक और क से कनिष्क। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत त्रिपिटक आते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखी गई थी। इन त्रिपिटकों में पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, जबकि विनय पिटक में भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम अनुशासन की टोकरी है, जबकि अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक की व्याख्या की गई है। दीपवंश एवं महावंश रचनाओं में बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जबकि तीनों पिटकों को सर्वप्रथम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक द्वैतगामिनी के संरक्षण में लिपिबद्ध किया गया था। बुद्ध पद चैत्य अर्थात पूजा गृह, बौद्ध पद मतलब कि बुद्ध से संबंधित कुछ शब्दावली, चैत्य मतलब पूजा गृह,
विहार निवास स्थान, धम्य धर्म, स्तूप बुद्ध एवं उनके शिष्यों से संबंधित अवशेष संबंधी स्थान। स्तूप विशेष तथ्य, सबसे बड़ा स्तूप केसरिया बिहार में है। धनेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश, भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश में है। रामभर स्तूप कुशीनगर में है। और बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में है। बॉबी कोंडा स्तूप आंध्र प्रदेश में। पिपराहवा स्तूप उत्तर प्रदेश में। धर्मराज जी का स्तूप तक्षशिला में स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित। प्रकार, शरीर के अंग का संग्रह है। परिभोगिका प्रयुक्त वस्तु का संग्रह है। उद्देशिका स्मृति में निर्मित है। बौद्ध विश्वविद्यालय और निर्माणकर्ता, पहला नालंदा कुमारगुप्त ने स्थापना की थी। विक्रमशिला धर्मपाल ने और उदंतपुरी गोपाल ने की थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, वज्रयान बौद्ध धर्म की शाखा है। इसमें तांत्रिक विचारधारा पर आधारित है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखी गई है। मिलिंद पन्हो मिनांडर तथा नागसेन का संवाद है। बुद्ध चरित्र संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा रचित है। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। दार्शनिक शब्दावली, गृह त्याग महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति निर्वाण, पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इस प्रकार बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो अब समाप्त होती है। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कर दीजिएगा। गुड बाय।